गढ़वाल मंडल के सभी जिलों का अध्ययन मैंने आपको करवा दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कुमाऊं मंडल के जिले। तो कुमाऊं मंडल के जिलों में सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बागेश्वर जिला। ठीक है, तो बागेश्वर का जो नाम था पुराना वो होता व्याघ्रेश्वर। ठीक है, क्या था? व्याघ्रेश्वर था। तो माना यह जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर व्याघ्र रूप धारण किया था, यानी कि बाघ का रूप धारण किया था। तब बाद में व्याघ्रेश्वर से इसका नाम क्या रखा गया? बागेश्वर रखा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड पर बना क्या है। व्हाइट बोर्ड पर यहां से और यहां तक चला आया है पूरा किसका विस्तार? पूरा है यहां से यहां तक बागेश्वर का विस्तार। ठीक है, क्या है? बागेश्वर है। तो बागेश्वर के उत्तर और पूर्व में किसका विस्तार है? पिथौरागढ़ का विस्तार है, यानी कि पिथौरागढ़ इसे स्पर्श करता है। जबकि उत्तर और पश्चिम में किसका विस्तार है? चमोली का विस्तार है। ठीक है, और दक्षिण में अल्मोड़ा का विस्तार है, यानी कि 3 जिले इसे स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा। पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा के बीच में क्या है? बागेश्वर जिला है। तो आइए देखते हैं कि मानचित्र में बना क्या है। यहां पर है कपलकोट, कपल नहीं कपकोट कहते हैं। क्या है? कपकोट। यहां पर है कपकोट, यहां पर है बागेश्वर। क्या है? यहां पर है बागेश्वर। और यहां पर है कांडा। क्या है? कांडा। कांडा तहसील भी है। ठीक है, और यहां पर है कौसानी। क्या है? कौसानी। कौसानी को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है ना, तो कौसानी यहां पर है। यहां पर है गरुड़। क्या है? गरुड़ है। और यहां पर है बैजनाथ। बैजनाथ अलग हुआ और बागनाथ अलग हुआ। ठीक है, बागनाथ यहां पर है और बैजनाथ यहां पर है। तो जो ये नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी को कहते हैं सरयू नदी। कौन सी नदी कहते हैं? सरयू नदी। तो सरयू नदी कहां से निकल रही है? तो सरयू नदी निकल रही है सरमूल श्रेणी से। सरयू नदी कहां से निकल रही है? सरमूल श्रेणी से निकल रही है। ठीक है, लिखेंगे आप कि सरयू नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो सरमूल नामक स्थान से होता है। और सरयू नदी की एक सहायक नदी है, इसे कहते हैं रेवती नदी। कौन सी नदी कहते हैं? रेवती नदी कहते हैं। ठीक है, लिखना है रेवती नदी कहते हैं। ठीक है, रेवती नदी कहते हैं। जब सरयू नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो यहां से आ रही है गोमती नदी। कौन सी नदी है ये? गोमती नदी। तो गोमती नदी कहां से निकल रही है? भद्रकोट के समीप वेणु पर्वत से। भद्रकोट के समीप वेणु पर्वत से क्या निकल रही है? ये है गोमती नदी। ठीक है, और इस गोमती नदी की भी एक सहायक नदी है, इसे कहते हैं गरुड़ गंगा नदी। कौन सी नदी है ये? गरुड़ गंगा नदी। तो गरुड़ गंगा नदी और गोमती नदी के बीच में क्या है? बैजनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है? बैजनाथ मंदिर है। ये कौन सी नदी है? गरुड़ गंगा नदी है। और गोमती नदी के बीच में क्या है? बैजनाथ मंदिर। क्लियर? तो जब गोमती नदी और सरयू नदी आपस में मिलते हैं तो जो इनकी धारा है वह कहलाती है सरयू नदी। ठीक है, उसके बाद सरयू नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और यह पिथौरागढ़ में काला पानी के साथ मिल जाती है पंचेश्वर में। ठीक है, यानी कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की यह सहायक नदी है। तो सरयू नदी पर ही कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, कुली बेगार प्रथा का अंत कहां हुआ था? 1921 में। तो वह सरयू नदी में ही हुआ था। यह है सरयू नदी। ठीक है ना, यहां पर है बागेश्वर। तो बागेश्वर के उत्तर में यहां पर है क्या? बैजनाथ। क्या है? बैजनाथ। तो 1450 में यहां पर एक वंश थे, वंश का नाम था चंद वंश। क्या था? चंद वंश। तो 1450 में चंद वंश के राजा कौन थे? लक्ष्मी चंद थे। कौन थे? लक्ष्मी चंद थे। तो लक्ष्मी चंद ने ही यहां पर बागनाथ मंदिर स्थापित किया था। ठीक है, किसने किया था? तो लक्ष्मी चंद ने किया था। जो ये बागेश्वर है यह पहले अल्मोड़ा के अंतर्गत आता था, यानी कि यह एक अल्मोड़ा का क्या था? तहसील था। बागेश्वर अल्मोड़ा की क्या थी? एक तहसील थी। तो बागेश्वर जिले का निर्माण कब किया गया? तो यह किया गया 15 सितंबर 1997 में। कब? 15 सितंबर 1997 में। 15 सितंबर 1997
1997 में, ठीक है ना, 15 सितंबर 1997 में। क्लियर। तो जो ये सरयू नदी और जो ये गोमती नदी है ना, यहाँ पर लगता है उत्तरायणी मेला, मकर संक्रांति को लगता है यहाँ पर उत्तरायणी मेला। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि उत्तरायणी मेला किन दो नदियों के संगम पर लगता है, तो सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर क्या लगता है, मकर संक्रांति को उत्तरायणी मेला लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक झूला पुल है, बागेश्वर में क्या है, झूला पुल है। तो झूला पुल का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1913 को, ठीक है। झूला पुल का निर्माण कब हुआ, 1913 को। और 1919 को बागेश्वर का पहला डाकघर बनाया गया, ठीक है। बागेश्वर का पहला डाकघर कब बनाया गया था, तो 1919 में बनाया गया, ठीक है। और 1929 में यहाँ पर कौन आते हैं, महात्मा गांधी आते हैं। 1929 में आते हैं महात्मा गांधी और 1960 में आती है यहाँ पर इंदिरा गांधी, ठीक है। कौन सी गांधी आती है, तो इंदिरा गांधी आती है 1960 में, ठीक है। तो जो ये बैजनाथ है ना, यह कत्यूरों की राजधानी भी रह चुकी थी, ठीक है। यानी कि यहाँ बैजनाथ किसकी राजधानी थी, कत्यूरी राजाओं की यहाँ पर राजधानी थी। कहां पर, बैजनाथ में, ठीक है। यह है ट्रेल पास दर्रा। ये कौन सा दर्रा है, ट्रेल पास दर्रा। तो ट्रेल पास दर्रा किन दो जिलों के बीच में है, तो यह है पिथौरागढ़ और यह है बागेश्वर। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में क्या है, ट्रेल पास दर्रा। क्या है, ट्रेल पास दर्रा है, ठीक है ना। यहां पर है सुंदर ढूंगा दर्रा। तो सुंदर ढूंगा दर्रा किन दो जिलों के बीच में है, यहाँ है चमोली और यहाँ है बागेश्वर। तो चमोली और बागेश्वर के बीच में यहाँ पर कौन सा दर्रा है, सुंदर ढूंगा दर्रा है। जो मैं कह रहा हूं आपने लिखना है, ठीक है ना। जो ये नदी है, ये इस नदी को कहते हैं पिंडर नदी। कौन सी नदी कहते हैं, पिंडर नदी कहते हैं। यहाँ पर कौन सा हिमनद है, पिंडारी हिमनद है। तो जो पिंडारी हिमनद है वह 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से, इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको पढ़ा रखा है जब मैं आपको उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा रहा था। तो ये है पिंडर नदी, और पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। कहां से निकल रही है, बागेश्वर के पिंडारी हिमनद से निकल रही है। कौन सी नदी, पिंडर नदी। क्लियर। यहां पर एक ग्लेशियर भी है, कफनी ग्लेशियर। क्या है, कफनी ग्लेशियर। तो ये था आज का अध्याय बागेश्वर जिला भाग 1, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आपने लिखना भी है, ठीक है, कि इनका उद्गम स्थल कहां कहां से हो रहा है। तो आपने सब कुछ लिखना है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो बने रहिए, धन्यवाद।